10th क्लास साइंस, 11th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री, 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या 45 डेज के अंदर हम सिलेबस खत्म कर सकते हैं? तो एक प्लान लेके आया हूं आपके लिए कि आप कैसे 45 दिन में अपना सारा सिलेबस रिवाइज या फिर शुरू करके खत्म कर सकते हैं। हर एक हफ्ते का प्रॉपर प्लान लेके आया हूं। बहुत सोच समझ के कितना हफ्ते किस चैप्टर को मिलने चाहिए उसके ऊपर लेके आया हूं, बात कर रहा हूं। अगेन जरूरी नहीं है कि आप हमसे पेड बैच में जुड़ने वाले हैं या नहीं जुड़ने वाले हैं, क्रैश कोर्स में जुड़ने वाले हैं कि नहीं जुड़ने वाले हैं। आपके लिए एक प्लान है। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं तो यह प्लान हम लोग आपके साथ फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो यह प्लान आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप खुद से, देखो आप सबको पता है कि जिम में जाके बॉडी कैसे बनाते हैं, आप सबको पता है पतले कैसे होना है, आप सबको पता है अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, बट करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है। हमारे पास जब एक प्रॉपर प्लान होता है कि हमें इस दिन पे ये करना है, इस दिन पे ये करना है, इस दिन पे ये करना है, तो काम करने की मोटिवेशन बहुत अलग होती है। तो ये प्लान के स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम पे पीपीटी डाल दी जाएगी, वहां से ले लेना और अपने सामने स्टडी टेबल पे चिपका देना। सबसे पहले 10th समझाऊंगा, तो अगर आप 11th के तो स्किप कर दो, फिर 10th के बाद 11th समझाऊंगा, तो अगर आप 12th के तो ये दोनों स्किप करके सीधा लास्ट वाले हिस्से पे आ जाना। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पेड बैच में क्रैश कोर्स में 18 नवंबर यानी 18 नवंबर से पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएं तो 18 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। 1000 रुपए में, 999 रुपीज में ये सारा सिलेबस कराएंगे 45 दिन में। और 45 डेज के बाद मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, धमाकेदार चीजें पूरे प्लान के साथ आए हैं इस बार क्रैश कोर्स में। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी वाली बात हो। तो सबसे पहली बात तो 45 डेज टारगेट हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। सबसे पहले बात करें 10th क्लास साइंस का हर हफ्ते क्या आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप 18 नवंबर से पढ़ाई शुरू करते हैं हमारे साथ या खुद से, तो पहले हफ्ते में आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड लाइफ प्रोसेस खत्म करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों भाई, 3-3 चैप्टर कैसे कर लेंगे? तो मेरा यह मानना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस, ये दो ऐसे चैप्टर होते हैं जो बच्चा सबसे ज्यादा बार पढ़ चुका होता है। क्योंकि जब भी वो पढ़ाई शुरू करता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चा केमिस्ट्री से या बायो से करता है। फिजिक्स से पता नहीं क्यों आपको डर लगता है, क्योंकि शायद आपने कभी उसको दिल और दिमाग से नहीं पढ़ा। बट अगर मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री और बायो से ही शुरुआत किया हर बार, चाहे वो आपके मिड टर्म हो, चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हो, तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और लाइफ प्रोसेसेस ये आपका बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत जल्दी होते हैं। और साथ ही साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पहले हफ्ते में आपको ये खत्म करना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए अगेन अगर आपके पास एक हफ्ते में 7 दिन और आप रोज 2 घंटा ही पढ़ो तो आपके पास 14 घंटे हैं। मेरे हिसाब से 2 घंटे लगेंगे केमिकल रिएक्शन यानी कुछ 14 घंटे हैं, 14 घंटे। 2 घंटे आपको लगेंगे कि अगर आप रोज पढ़ते हो तो। जैसे पेड बैच में साइंस के हम लोग लगभग 3 या 4 क्लास लेंगे, तो और अगर 2-2 घंटे की भी लेते तो 4 दूनी 8 हो गई। तो 8 घंटे में, 9 घंटे में ये 3 चैप्टर बहुत आराम से निपटाए जाएंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मुझे लगता है 1.5 घंटे से ओपन लगेगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांगता है, तो 3 घंटे इसमें मान लीजिए। और अगेन लाइफ प्रोसेसेस में भी 2 घंटे से कम में हो जाएगा। कुछ सवाल बनाएंगे तो 8 घंटे में प्रॉपर तरीके से चैप्टर हो सकते हैं। क्योंकि लाइट चैप्टर बड़ा है तो अगले वीक में आप लोग मेटल से नॉन मेटल, अगेन ये बच्चों ने पढ़ा भी कम होता है, थोड़ा सा कम मेहनत की होती है उसके ऊपर। एंड लाइट क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर ये चैप्टर खुद 1 घंटे में होता है तो 2 घंटे इसके सवाल बनाए जाते हैं। बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है जहां पे चैप्टर नहीं फंसेगा, सवाल फंसेंगे, जिसकी वजह से 2 घंटे तो इसके सवाल ही बनाने होंगे आपको। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो, पेड बैच में पढ़ते हैं तो 2 घंटे हम इसके मिलकर सवाल बनाएंगे। तो लाइट चैप्टर मेटल से नॉन मेटल आपको सेकंड वीक में करना है। थर्ड वीक में आते हैं, बहुत प्यारा छोटा सा नुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत सारी चीजें आप 7th 8th में पढ़ चुके हो, तो मुझे लगता है 2 घंटे से ज्यादा इसको नहीं देने हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पहली बात तो चैप्टर आसान है, बट सवाल बहुत घुमा फिरा के कभी कभार आते हैं। बहुत सारे बच्चों को जैसे प्लेसेंटा के बारे में पता होता है बट एम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में कम पता होता तो वहां सवाल फंस जाता है। स्पोर फॉर्मेशन से इनडायरेक्ट सवाल आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आते हैं। तो अगेन इसके भी सवाल बहुत बनाने हैं। हमने पूरा वीक 3 में 2 चैप्टर इसलिए डाले बिकॉज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में थोड़ा समय लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट चैप्टर था, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा। क्योंकि ये चैप्टर के दौरान अक्सर बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वीक 4 में हम लोग ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई अगेन प्यारा चैप्टर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में लाइट वाली ही बात है, 1 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे यहां तो लाइट से भी ज्यादा न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो 2-3 घंटे तो सिर्फ इसके न्यूमेरिकल में जाएंगे। वीक 5 बड़ा आसान रहने वाला है, हेरिडिटी और आर एनवायरमेंट। और इसी वीक में हम लोग मॉक टेस्ट भी शुरू कर देंगे आपके। यहां भी टेस्ट चल रहे होंगे लेकिन यहां पे मॉक टेस्ट, तो अगर आप घर पे खुद से पढ़ रहे हैं तो वीक 5 में आपको मॉक टेस्ट भी ऐड कर देने चाहिए। वीक 5 से आप लोगों को
अपना मॉक 1 भी डाल देना चाहिए इसके अंदर, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। और वीक 6 में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये बहुत फ्रेश चैप्टर है, बहुत डिटेल में जाते हैं, और यहां पे 2 मॉक भी प्लान होंगे, मॉक सेकंड होगा एंड मॉक थर्ड होगा। वीक 7 में कार्बेंस कंपाउंड, ये अकेला अपने आप में एक पहाड़ है, बहुत ईमानदारी से चैप्टर करना पड़ता है, बहुत नया है, और खासकर जो बच्चे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं उनको तो ये पूरा ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी ऑर्गेनिक का बेसिक होने वाला है, और यहां पे आपका मॉक 4 भी हो जाएगा। एंड अगेन वीक 8 पे अगर हम लोग आए तो वीक 8, 9, 10 जब तक बोर्ड होगा, आपके डीपीपी, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज का जो रोल है ना भैया, वो तो बताया नहीं जा सकता। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो यहीं से शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा 10th का पूरा वीकली स्केड्यूल। कितने घंटे किसको देने चाहिए, ये मुझे लगता है बहुत इररेलेवेंट होगा। मैं आपको बोल दूं कि भैया लाइट चैप्टर को 3 घंटे से ऊपर मत दो, बट क्या पता लाइट चैप्टर आपका बहुत कमजोर हो, मैं कह दूं भैया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बहुत नया चैप्टर है, 4 घंटे पढ़ेंगे, पर क्या पता ऐसा हो कि यार आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बहुत स्ट्रांग हो। पॉइंट ये है कि यार ये वेरी करता है बच्चे बच्चे पर, इसलिए आपने यहाँ पे समय नहीं लिखा है, वीक लिखा है। आप नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको रफली बताऊं, जैसे लाइट चैप्टर को हम लोग 3 से लेकर 4 घंटे देने वाले हैं, वहीं पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को 1-1.5 घंटा ही देंगे, ठीक है ना। बच्चा डिमांड करेगा तो और डिटेल में जाएंगे पेड बैच के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर, बट जनरल बात ये रहेगी, ठीक है। 18 नवंबर से 18 नवंबर से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, 45 दिन में मजा आने वाला है। अगर 11th के केमिस्ट्री की बात करें तो वीक 1 में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर चुका है उसको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक पहाड़ है। अगर हमने पहले हफ्ते में 2 चैप्टर पे निपटा लिए तो समझ लो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक पहाड़ है। बट क्योंकि क्रैश कोर्स की बात हो रही है, आपकी खुद के रिवीजन की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, तो इसलिए अब कम समय लगेगा। पहले बैच में 22 क्लास लगी थी इसकी, 22 घंटे। जो हमारा टॉपर्स बैच 1.0 था, भाई साहब 22 घंटे लगे थे इस चैप्टर को करने में, 22 घंटे मायने रखते हैं। वीक 2 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, अगेन केमिकल बॉन्डिंग से बहुत प्यारे सवाल बनते हैं। इसके बाद वीक 3 में केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर भी अगर हो जाए, मुझे लगता है वीक 4 तक भी ये जा सकते हैं, इसलिए वीक 4 पे मैंने ज्यादा बर्डन नहीं डाला हुआ है। देखो रेडॉक्स रखा हुआ है, प्यारा चैप्टर, और ऑर्गेनिक का पार्ट 1 रखा है। यहां आएंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट 2 देंगे सिर्फ वीक 5 में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका कुछ हिस्सा वीक 4 में जा सकता है, बिकॉज ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े हैं। वीक 6 की बात करें तो अकेला चैप्टर हाइड्रोकार्बन काफी बड़ा। वीक 7 और वीक 8 से हम लोग हम यहां पे मॉक टेस्ट यहां पे शुरू नहीं करते हैं। 11th क्लास है, सिलेबस पूरा करना है पहले, बहुत सारा सिलेबस होता है। मॉक टेस्ट की शुरुआत होती है लगभग वीक 7 से। वहां पे 10th में हमने वीक 5 से शुरू कर दिए थे, यहाँ पे वीक 7 और वीक 8। 10th में और 12th में हमारा मकसद होता है कम से कम 10 सैंपल पेपर तो कर ले, चाहे होमवर्क के फॉर्म में चाहे टेस्ट के फॉर्म में, टोटल ओवरऑल 10 कर ले। यहाँ पे अगर हमारे 4-5 भी हो जाए 11th में तो भाई साहब मजा आ जाता है। और यहीं पे अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो अगेन जैसे वहां पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 10th में होता है, सबसे ज्यादा बार पढ़ा हुआ चैप्टर, ऐसे यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन सबसे पढ़े हुए चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा बार बच्चों ने पढ़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 चैप्टर डाले हैं, साथ में मोशन इन प्लेन भी डाला है, दिख रहा होगा। वीक 2 में लॉज ऑफ मोशन बड़ा है, वर्क एनर्जी पे आएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है। वीक 4 पे आए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स को खत्म करेंगे। अगेन मुझे लगता है यहाँ पे फ्लूइड बन जाएगा और कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे भी जाएगा। अगर वहीं खत्म करना है तो क्लासेस लंबी लेनी पड़ेंगे, 10th के मुकाबले यहाँ पे क्लासेस बहुत बड़ी होंगी। 10th की क्लास अगर 2 घंटे की होगी तो यहाँ पे 3 घंटे की भी हो सकती है कुछ कुछ क्लास, बिकॉज आप सब जानते हो सिलेबस बहुत ज्यादा है। जहां पे हमारे पेड बैचेस में 10th का सिलेबस खत्म होने को आ रहा है, वहीं पे अभी हम 11th में 3 या 4 चैप्टर पीछे हैं। केमिस्ट्री में तो 2 ही बचे हैं, 1.5 ही बचा है, लेकिन फिजिक्स में अभी भी 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, विच मीन्स की सिलेबस ज्यादा है, तो वहां पे मेहनत ज्यादा मांगते हैं। ऑसिलेशन, वेव्स, केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स आता है। और अगेन वीक 7 और वीक 8 में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें 12th की केमिस्ट्री की, तो 12th केमिस्ट्री में अच्छी बात यह सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। 12th केमिस्ट्री का स्केड्यूल बनाना, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री का, बहुत किस्मत वाले हो। काफी सारे चैप्टर, पी ब्लॉक चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स डिलीट हो चुका है, तो काफी बड़े बड़े हिस्से तो आपके डिलीट ही हो गए।
तो वीक 1 में सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वीक 2 में केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वीक 4 में डीएनएफ, हेलो एल्केन, हेलोवेरिन, सबसे इजी चैप्टर ऑर्गेनिक का। एल्कोहल फिनॉल ईथर काफी बड़ा चैप्टर है वीक 4 में। सब मेरे हिसाब से, अगर मैं सही कह रहा हूं तो हमारी पूरी 12th क्लास का केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स जिसको हमने देके पढ़ाया है वो एल्कोहल फिनॉल ईथर ही होगा, है ना। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एज कंपेयर टू एल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन ज्यादा है। बड़ी आसान इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस कॉमन हैं इन दोनों चैप्टर्स की, तो काफी आसान हो जाता है काम। अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल ये साथ होंगे। बहुत अमीन्स तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा चैप्टर, और साथ में बायोमोलिक्यूल्स। फिर वीक 7 और वीक 8 में अगेन मॉक टेस्ट। यहाँ पे 12th में हमारे 10th की तरह यहाँ पे पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा मॉक 2 करा दूंगा मैं, यहां से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और फिर इसके आगे तो मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर चलते रहेंगे। और वहीं पे अगर फिजिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हो ना, वो वीक 1 में कराएंगे। वीक 2 में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट। वीक 3 बहुत सिंपल रखने वाले। वीक 3 यहाँ पे सिंपल क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो वीक 3 में हम लोग डीएनएफ और ऑर्गेनिक करना शुरू कर देंगे, तो इसलिए वीक 3 को हमने यहां पे थोड़ा सा सिंपल रखा है। वीक 4 में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स कराएंगे। ईएम वेव्स बहुत सिंपल है। अल्टरनेटिंग करंट की आज 12th की वीडियो भी आ रही है, आप जाके चेक करेंगे, क्या पता आ भी गई जब तक आप ये देख रहे हो। ये वीक 5 बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे वीक 5 में है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि उसके मुकाबले आसान है, लेकिन यहां पे वीक 5 फिजिक्स में थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ऑप्टिक्स सबसे टफ, सबसे ज्यादा वेटेज की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत भी मांगेगी, तो यहां पे लेक्चर्स बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे हम लोग। वीक 6 की बात करें तो एटम एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर बहुत आसान, चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा, और फिर अगेन तो यहां पे इस तरीके से मुझे लगता है, ये आप टेलीग्राम पे ले लेना, पहले भी डाल रखिए, दोबारा भी डाल देंगे, या डालने की क्या जरूरत है, स्क्रीनशॉट ले लो। और इस तरीके से ही हम लोग पेड बैचेस में पढ़ाने वाले हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे तो वीक 1 का हो सकता है कुछ, जैसे मान लो 18 तारीख को हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, और मेरी मान लेते हैं आपके साथ पहली 18 तारीख को क्लास है जहां मैं कोई भी पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, तो वीक 1 का मतलब हो गया कि हम 18 से 7 दिन, 25 24 जो ही मान लो आप, तब तक हमें वीक 1 का स्केड्यूल खत्म करना होगा। अब ऐसा नहीं खत्म करना तो मतलब जल्दबाजी, 16 साल का इतिहास है, कभी जल्दबाजी नहीं की है, और अगर सिलेबस कभी जल्दी खत्म करना होता भी है तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको लगे यार कि मेरा ये काम रह गया और आपने वादा किया था कि मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, तो करने 50 ही हैं, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। लेकिन 50 क्वेश्चन कैसे होंगे सर, कल तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया था। तो उस दिन को बचाने के लिए, जैसे मान लो कल आपको 25 क्वेश्चन करने थे, घर में मेहमान आ गए, नहीं कर पाए, तो अब ये नहीं है कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया तो अब मैं 25 ही कर पाऊंगा, और क्योंकि मैंने 25 वाला दिन तो बर्बाद कर दिया। नहीं, करने 50 ही है, बस क्या करो, अगले दिन वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। अपने आपसे प्रॉमिस किया ना, निभाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर 1.5 घंटे बैठने की बात हुई थी और नहीं बैठ पाए तो अगले दिन 3 घंटे बैठो, ताकि 50 क्वेश्चन पूरे करो ही करो। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का स्केड्यूल मिस किया तो आगे डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं हमेशा से बोलता हूं डिसिप्लिन इज मच मोर देन मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन रहो, मोटिवेशन तो आनी जानी चीज है। डिसिप्लिन रहोगे, हर वीक का स्केड्यूल फॉलो, और हम आपकी कैसे मदद करेंगे, रोज आपके साथ लाइव आएंगे, रिकॉर्डेड तो है नहीं, लाइव होंगे, सामने बैठ के बात कर रहे होंगे। लाइव होते हैं तो अभी जैसे मैं आपसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ तो हमारी एनर्जी उतनी मैच नहीं हो रही है। लाइव होते तो बहुत एनर्जी मैच होती है, मैं आपके नाम लेता हूँ, आप मेरे बारे में बात करते हो, मैं कॉफी पीता हूँ, आप उसको टोकते हो, हम बीच में घर वालों की आवाजें आएंगी एक दो, तो वो एक फैमिली वाली वाइब आती है कि यार साथ बैठ के कोई पढ़ रहा है। तो इन दैट केस हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हम उसको फिर सही तरीके से कर पाते हैं। तो लाइव इसलिए 45 दिन बार बार क्यों बोल रहे हैं हर जगह, क्योंकि 45 दिन लाइव अगर आप रहते हो हमारे साथ, उस तब हमारा सिलेबस खत्म होगा। रिकॉर्डेड तो फिर सारी चीजें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कोई पेड बैच लाने के लिए किसी भी चैनल को पेड बैच लाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हर एक चैनल मोस्टली सब आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा ही रहा है। बस फर्क वही है ना कि वो रिकॉर्डेड है, लाइव आने में फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, और अगर आप पेड बैच के साथ जुड़ते हैं, क्रैश कोर्स 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, 3 या 4 दिन बचे हैं 999 के, अदरवाइज ये प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आप क्रैश कोर्स में नहीं भी जुड़ते हैं तो आप इस फॉर्मेट से पढ़िएगा, हम आपके लिए वन शॉट ला रहे हैं, जैसे एसी का वन शॉट आगे आज
सारी बाकी क्लास के लिए भी। अगला 10th का वन शॉट आने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट का। 11th का वन शॉट आने वाला है रोटेशनल मोशन का। तो वो वन शॉट तो आते ही रहेंगे, है ना। बट ठीक है, मिलते हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये 45 दिन की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रहेगी मिलके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, शुक्रिया, थैंक यू।